अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल ही एक लेटेस्ट न्यू वेरिएंट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। ये पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, या फिर आप इनको इसको इंग्लिश 1B कहते हैं। कोर्स कोड क्या है? ENG 101, और ये मॉर्निंग का पेपर है। ठीक है, फाइनल टर्म फॉल 2023। वैसे तो आपको पता है कि ये कोर्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे, कुछ रिपीटर्स ऐसे हैं कि जो ये कोर्स पढ़ेंगे। एनीहो, क्या है देख लेते हैं पेपर। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है ना, वो वाला क्वेश्चन है। तो ये जिसको मैंने रेड बॉल पॉइंट के साथ क्रॉस किया हुआ है, ये रेपिटेशन थी, आपने इसको काउंट नहीं करना। पेपर बनाने वाले से कोई ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस वाला आपका 10 मार्क्स का है। तो इसमें देखते हैं। द वर्कर्स वर ऑब्जर्विंग द स्ट्राइक। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। Have the researchers published their findings yet? I had taken pills before my mother asked to do. I shall have secured the certificate till December. Do not for me. You kept me waiting for an hour. The spectators laughed at us. He should be called at once. Did they discuss the proposal aligns with the company's goal? Who boils eggs? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पंक्चुएट द गिवन पैसेज। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। ठीक है। इन अ क्विंट लिटिल विलेज नेस्टेड बिटवीन रोलिंग हिल्स एंड बैबलिंग ब्रूक्स लिव्ड अ कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट्स, musicians and dreamers. The cobblestone streets lined with charming cottages painted in vibrant hues meandered through the heart of the town. Every corner held a surprise, a hidden garden, a cozy cafe, or a bustling market. Life in this idyllic place was a celebration of creativity and connection. Each day brought new inspiration, and every sunset painted the sky in the canvas of warm and vivid colors. ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका पंक्चुएशन वाला भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये 10 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको करेक्ट करना है, और ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं। नंबर 1 क्या है? नन ऑफ द मेंबर्स वर प्रेजेंट। एक एग्जांपल आपको बस बता देती हूँ, काफी सारे मेरे जो अपने स्टूडेंट्स उन लोगों ने ये मिस्टेक की हुई थी। देखिए, नन ऑफ द मेंबर्स, वर्क जगह यहाँ पे वॉज आना था। नन ऑफ द मेंबर्स, कोई एक के लिए वाज ही लगेगा ना, ऑब्वियसली। एनीहो, इस तरह की जो भी मिस्टेक थी आपने ठीक करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ही सेड डू नॉट मेक अ लाइस। शी डू नॉट लाइक्स एप्पल। माय फादर्स नेम इज अली। शाहिद हैज sang a good song. Coffee as well as milk were served to the guest. He or she is a thief. The teacher said the sun was bigger than the earth. He gave me 10 rupees note. I hanged the picture on the wall. ठीक है, तो आपने इन सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करना था। अब चलते हैं जरा आपके क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है 5 नंबर के। Sohail said to me, when are you returning? She said, will they have completed the project by next month? Lionel Messi said, money is not a motivating factor. She said, the boss is angry. Their manager said, money may not be very important to them. Question number 5 क्या है? Consider a complex sentence with multiple clauses. Explain the hierarchy of sentence elements and how does the arrangement of these elements contribute to the overall meaning and structure of the sentence. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसके मार्क्स कितने हैं? 5। सारे मेरे स्टूडेंट्स ने गलत किया भाई ये वाला क्वेश्चन। नहीं हो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Examine the given passage and identify the parts of speech for each word. Justify your classification for each word and discuss how the varied use of parts of speech contributes to the tone and effectiveness of the passage. ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पैरा आपको एक दिया गया, इसमें आपने बताना क्या है? इन द मिस्टीरियस फॉरेस्ट एंशिएंट ट्रीज whispered secrets and the elusive creatures danced beneath the
moonlit canopy. A wise owl observed silently while mischievous fairies giggled in the shadows. The air was filled with enchantment and every rustle hinted at the magical wonders hidden within. ठीक है, ये था आपका ENG 101 यानी के इंट्रोडक्शन टू ग्रामर का पेपर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये लेटेस्ट पेपर मिल चुका होगा। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और ये आपका मॉर्निंग का पेपर था। मैं अभी ही फौरन से आपका ये जो ENG 101 का इवनिंग का पेपर है फॉल 2023 का वो भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।